तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों, आज है 24 दिसंबर और 24 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक बेस्ट मोटिवेशन से। क्या लिखा है? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सही बात है दोस्तों, यदि आपके पास हौसला है सब कुछ करने की तो आप हर वो चीज़ पा सकते हैं जिसके लिए आप कामना कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आज ही के दिन यानी कि 24 दिसंबर को, कब? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 राष्ट्रपति के द्वारा मंजूर किए जाने पर हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किस राज्य के रामबाग गेट और प्राचीरों को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा रामबाग गेट और प्राचीरों को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। तो किस राज्य में है रामबाग गेट और प्राचीर? तो ये है पंजाब राज्य में। कहाँ है? पंजाब राज्य में। पंजाब राज्य के रामबाग गेट और प्राचीरों को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। और ये किसने सम्मानित किया है? तो यूनेस्को ने सम्मानित किया है। ठीक, अब यूनेस्को, तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। कब? 16 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस में। और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? तो आंद्रे अजोल। कौन? आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले जो हैं वो यूनेस्को के प्रेजेंट टाइम में हेड हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में किसे टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुकृता पॉल कुमार को। किसको? सुकृता पॉल कुमार को टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हैं सुकृता पॉल कुमार। इनकी एक पुस्तक है जिनका नाम है साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स। क्या है? साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम। इसी के लिए इनको टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वो बनी है वीटा दानी। कौन? वीटा दानी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में बनने वाली पहली भारतीय महिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ये है वीटा दानी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब डोमराजू गोगेस। किसने? डोमराजू गोगेस ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ये हैं डोमराजू गोगेस और ये ही अभी चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब जीता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना का पहला चरण प्रारंभ किया है? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने, किसने? हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना का पहला चरण प्रारंभ किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में नई समुद्री मकड़ी की प्रजाति ऑस्ट्रोपेनिल हेलानिची की खोज कहाँ हुई है? तो अभी हाल ही में अंटार्कटिका में। कहाँ पर? अंटार्कटिका में नई समुद्री मकड़ी की प्रजाति जिसका नाम है ऑस्ट्रोपेलिन हेलानिची, इसकी खोज की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, ये 1.2 इंच के पैर हैं इसके, और ये 4 आँखों वाली नई समुद्री मकड़ी है। ठीक, क्या है? कितने हैं? 1.2 इंच जो है इसके पैरों की लंबाई है, और इसकी कितनी आँख हैं? 4 आँख है। और इसकी ये कहाँ खोजी गई है? तो ये खोजी गई है अंटार्कटिका में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किस राज्य में रसायनों पर VGGS 2024 प्री समिट सेमिनार आयोजित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात राज्य में रसायनों पर VGGS 2024 प्री समिट सेमिनार आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में 2 दिवसीय जनजाति केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी 2 दिवसीय जनजाति केंद्रित कार्यक्रम ये अभी नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने। किसने? केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हैं? तो अभी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान के, कहाँ के? अफगानिस्तान के 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब अफगानिस्तान, तो ये है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी क्या है? अफगानी। और अफगानिस्तान के पीएम कौन है? मौलवी अब्दुल कबीर। कौन है? मौलवी अब्दुल कबीर। ठीक, अब WHO, तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस जो है वो WHO के हेड हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन 10वें का आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में कौन सा राज्य कृषि विपणन सुधारों में शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो कृषि विपणन सुधारों में शीर्ष पर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। कृषि विपणन का मतलब क्या है? विभिन्न कृषि वस्तुओं का संयोजन या भंडारण, इसके परिवहन और पैकेजिंग और ग्रेटिंग और वितरण आदि इसमें शामिल होते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नज़ीर। कौन है? एस अब्दुल नज़ीर। ठीक, बढ़ते हैं अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में कौन सी बैंक ने तमिलनाडु राज्य में $300 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में किसने? विश्व बैंक ने। किसने? वर्ल्ड बैंक ने तमिलनाडु राज्य में $300 मिलियन के कार्यक्रम की मंजूरी दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का।
अब वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। कब हुई थी? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? तो वो है अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। ठीक। अब तमिलनाडु की बात है, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम.के. स्टालिन। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? तो आर.एन. रवि। कौन है? आर.एन. रवि। ठीक। तो क्वेश्चन 12वें का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर का। ठीक। इसी के साथ हमारा वीडियो होता है समाप्त। तो यदि आप हमारे चैनल XP टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।